अच्छा, कप्तान के बारे में आपने क्या ट्रेस करना था? वो तो मैं कंपैरिजन कर रहा था ना, आप जैसे यूएसए के कैप्टन को बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, तो मैं कह रहा था एक हमारा भी कप्तान है, उनकी भी तारीफ करें। मतलब उन्होंने एक जो बंदा बाबर आजम एक बहुत बड़े कप्तान है। ये बात आप संजीदा मुंह करके कहें, बेहतरीन नहीं, कप्तान ऐसे है। नहीं, मतलब बाबर आजम ने जो लेवल सेट किया रहा वो लेवल ही अलग है। लेवल ही और है। जिस तरह की वो जबरदस्त एड्स करते हैं, जिस तरह वो उनकी एक अदाएं अलग है, लुक है, जैसे वो परफॉर्म करते हैं, जो उनका एक कवर ड्राइव थी। मैं संजीदा होकर ये बात करें, हंसे संजीदा ही हूँ। आपने कहा तो नहीं, मेरा कैप्टन है यार। हमने कब कहा कि नहीं है, कैप्टन ही है। अच्छा, मेरे ख्याल में उसे रिजाइन कर देना चाहिए। अच्छा, ये बात मैं कहना चाह रहा था कि अगर रिजाइन करते हैं फॉर इंस्टेंस से, तो किस प्लेयर को कप्तान बनना चाहिए? रिजवान को? नहीं, कभी रिजाइन करेंगे, कभी फिर कैप्टेंसी ले लेंगे, जब तक हमारा ग्रास रूट लेवल पे चीजें रिजवान किसने करनी है? रिजवान की मीडिया टीम सबने करनी है ना, किसी एक ने करनी नहीं। रिजवान की भी मीडिया टीम बहुत तगड़ी है और कोई पता नहीं कुरान के नाम का निकला है, लेकिन मेरा इख्तिलाफ तब तक रहेगा जब तक ये ओपनिंग नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आप सीनियर प्लेयर है, बन सकता है, अगर मतलब मैनेजमेंट उन पर एतबार करे, लड़के भी उनका साथ दें। अफसोस की बात तो ये है कि हमारी टीम का वाइस कैप्टन ही कोई नहीं है। हाँ, इस इवेंट में वाकई कोई नहीं तो था। मतलब आप देखें ना कि आप कैप्टेंसी नहीं था ना, नहीं था। इससे पहले शादाब को दी गई थी, मतलब वाइस कैप्टन था वो, लेकिन लास्ट T20 वर्ल्ड कप में कोई वाइस कैप्टन नहीं था। एक बाबर ही बहुत है, लेवल ही और है जी। बाबर आजम लेवल ही और नहीं, मतलब संजीदा होकर बात कर, लेवल ही और है। नहीं, वो तारा जो 2015 में डेब्यू किया, जिसने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने होम ग्राउंड में, और उसने फिर सेंचुरी की, फिर 2016 में उसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरियां की, रिकॉर्ड्स बनाए। लेवल तो है, टेक्निक भी है, लेकिन एग्रेशन किधर है? कप्तानी का लेवल नहीं है भाई, कप्तानी की बात हो रही है। कप्तानी भी मैं कह रहा हूँ कि एग्रेशन से ही होती है ना कप्तानी। आपको अपने नर्व्स को काबू रखना पड़ता है, आपको एंगेज रहना पड़ता है अपने बॉलर्स के साथ, फील्डर्स के साथ। आपको दलेराना फैसले करने पड़ते हैं, आपको डर से बाहर निकलना पड़ता है, जरा थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी अपनी बाहर लानी पड़ती है। ये नहीं है कि आपको समझ ही नहीं आ रही। कोई और बात कर लेते हैं। आज सुबह मैच है, कल सुबह युगांडा का और न्यूजीलैंड का, दोनों बाहर हो चुके हुए हैं, लेकिन एक रस्मी कार्रवाई होगी, अच्छा मैच होगा, लेकिन वी विल सी दैट। अच्छा मैच T20 के लिए अच्छा हो यार, एंटरटेनमेंट मिले लोगों को। लेकिन अब ये फैंस के लिए अच्छी बात ये होगी कि जब कैरिबियन लेग में प्रॉपर, अभी तो काफी टीमें खेल रही है कैरिबियन में, लेकिन अब क्योंकि सुपर 8 मरला होने कैरिबियन पे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप होने, मैचेस सारे कैरिबियन में है, तो बड़ा अच्छा आपको मैचेस मिलेंगे। बात तो ये है कि मुझे लगता है कनाडा के मैच में हो सकता है ब्रार को भी मौका दे दें, मगर ये हम जरा देखें। मैंने क्या बोला अभी? कनाडा, सॉरी। अच्छा, अब हम जरा देखते ही हैं कि पाकिस्तान ने अपनी गलतियां एग्जैक्टली की कहाँ पर हैं। पहले तो पाकिस्तान जब मिस्टेक्स का एग्जैक्टली शिकार हुए, मुझे लगता है कि जब ये आयरलैंड, सबसे पहले तो न्यूजीलैंड से अपने मैच जीते हैं ना, ये अपने होम ग्राउंड्स में, इनको लगा जी हम तो जीत गए हैं, ठीक है। फिर ये आयरलैंड से मैच हारे, फिर इनको 2 मैचेस और मिले, जीत गए, फिर वो जो एक जो कमज़ोरी फील होनी थी वो नहीं हुई और वो बूस्टअप हो गए। उसके बाद जी इंग्लैंड के साथ इंग्लैंड सीरीज़ हुई, पाकिस्तान 2 मैचेस वैसी बारिश की नज़र हो गए और 2 मैचेस आप हार गए। हारने के बाद आपको लगा कोई बात नहीं, ये सीरीज तो हम हार गए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ तो हमारा फोकस तो T20 वर्ल्ड कप है, हमने तो वर्ल्ड कप खेलना, हमने तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर आनी है, तो सीरीज है, क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ गए हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं की, डायरेक्ट मैच खेलने आ गए यूएसए के साथ। यूएसए के साथ जब मैच हुआ, इन्होंने बड़ा ईजी लिया उस मैच को, ये प्रेशर का शिकार नहीं हुए, मतलब ना एक ईजी ओके बस ठीक है। अच्छा, अपने बड़े बड़े प्लेयर्स ले आए आगे, मोहम्मद आमिर भी ले आए हैं, बाबर आजम को भी ले आए हैं, मतलब कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ भी नहीं। प्रेशर का शिकार क्या होना, मेरा प्रेशर कुक्ड कर दिया अमेरिका ने, इनको कर दिया। अच्छा, उसके बाद आराम से जी बड़ा खेल रहे हैं, और जब पता चला पहला कैच जब इनका गया रिजवान का, तो इनको पता चला कि ये तो कैच हो गया। उसके बाद ये टीम हाथ नहीं आई है, उसके बाद तो भाई मतलब गयो, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग अगले मैच की तरफ, जो इंडिया के साथ हुआ। इंडिया के साथ अब जब मैच हुआ, बड़ी अच्छे एनर्जी लेवल के साथ आए, इस दौरान भी प्रैक्टिस सेशंस नहीं हो पाए। बॉलिंग में इन्होंने प्रैक्टिस की, मगर बैटिंग में प्रैक्टिस नहीं कर पाए। इंडोर प्रैक्टिस जो आजम खान थे वो वैसे ही अपनी कमर जो है वो मतलब चेक कर रहे थे बैट को वजन कितना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, इंडिया के साथ मैच हुआ, तो इंडिया के साथ इन्होंने इमाद को जिस नंबर पर खिलाया नहीं बनता था, मगर इमाद को यूज किया। पुअर कैप्टेंसी एंड पुअर बैटिंग। आप जानती है ना वो इमाद वाली स्टोरी, मेरे ख्याल में उसको वर्ल्ड कप खिलाना ही ज्यादती थी, ये प्लेयर के साथ। ये बात हुई ना कि इमाद खुद कह रहे थे मैंने नहीं खेलना,
नहीं, उसको खिलाना ही ज्यादती थी जो भी था। अब इसके बारे में ज्यादा खुलकर बात तो नहीं कर सकते, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं मेरे ख्याल में उसको नहीं लेकर जाना चाहिए। चले देखते हैं इसके बारे में। देखिए, आप 2 प्लेयर्स लेकर आए हैं स्पेशल, आप वर्ल्ड कप के लिए 2 प्लेयर्स लेकर ऐसे ही। अच्छा, आमिर की अच्छी परफॉर्मेंस थी, मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए, लेकिन जैसे उन्होंने सुपर ओवर किया वो एक मशकूक सूरत हाल है। आप वाइडे फेंक रहे हैं, कुछ भी नहीं किया। आमिर को वहां पर लेकर ही नहीं आना चाहिए था आपको वहां पर, और इमाद को या शाहीन को लेकर। हाँ, और इमाद को आप लेकर गए हैं तो उसका भी जो आ रहा है सामने, जो सूरत हाल थी नहीं ठीक था। आपको पता थी सब चीजें, लेकिन आपने फिर भी खैर इमाद को वहां पर आप लेकर गए। अच्छा, उसके बाद आप इंग्लैंड का मैच जो है वो बुरे तरीके से आप हार गए। बुरे तरीके से एज इन मैं इस तरह कहूंगी कि सिर्फ आपको 3 से 4 वहां पर छक्कों की जरूरत थी, 6 की जरूरत थी, जो आप नहीं लगा सके। आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं आया कि आप बाउंड्री ले जाते, आपने नहीं किया और आप मैच हार गए। नसीम शाह रोते हुए बाहर है इंडिया के खिलाफ। उसके बाद एग्जैक्टली इंडिया के खिलाफ। उसके बाद आपका मैच आपने फिर प्रैक्टिस कोई खास नहीं की है, एक आधी प्रैक्टिस आप ही नजर आई है जो आपकी पिक्चर्स जारी हुई हैं। और उसके बाद जनाब आपका मैच हुआ कनाडा के साथ। कनाडा के अंदर भी आपने यही चीज़ की कि आपने मैच खेला बड़ा नेक टू नेक, और ये 11th आवर मेरे ख्याल से बोलते हैं, वहाँ पर जाके आपको समझ आ रही है कि नहीं मैच हमने जीतना भी, और आप मैच जो है वो जीत जाते हैं। अब आपका मैच उसमें भी आप रन रेट का बेड़ा गर्क कर देते हैं, खत्म कर दिया ना। मतलब रन रेट तो आपने बनाया ही नहीं है, मतलब कहीं पर भी। पहले तो आप मैचेस ही हार गए। आप देखें, उसमें भी आप रात वाला मैच देखें, इंग्लैंड ने अपना रन रेट कैसे सेट किया, उन्होंने इंप्रूव किया। 3.1 ओवर्स में उन्होंने टारगेट जो है वो चेज किया। आ जाए यूएसए की तरफ। यूएसए ने अपना पहला मैच जो कनाडा के खिलाफ खेला वो जीता, बहुत बड़ा स्कोर दिया था उन्होंने, 196 करके मैच जीता। That was a great opener। उसके बाद यूएसए का नेक्स्ट मैच जो है वो किसके साथ था? हमारे साथ था सेकंड मैच। यूएसए ने अपना मैच बेहतरीन खेला, उन्होंने दिखाया कि वो खेलने आए हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी फर्स्ट इनिंग्स खेली और जिस तरह से उन्होंने दूसरी इनिंग्स खेली, जिस तरह से उन्होंने सुपर ओवर खेला। आपको 2 मौके मिले, एक मौका आपको पूरा 2 इनिंग्स का मिला, दूसरा आपको सुपर ओवर का मिला, और उन्होंने दोनों बार वो आपसे जीते हैं। आपसे वो 2 टाइम्स जीते हैं, जीत गए। उसके बाद जनाब उनका मैच जो है वो होता है फिर, जो कि अभी आज मतलब नहीं हो पाया, और इंडिया से वो अपना मैच हार गए। लेकिन आज का उनका मैच था जो कि उनको 1 पॉइंट मिल गया, 3 मैचेस उनके नाम हो गए और फाइनली वो हिस्सा हो गए बीच में। तो आप ये देखें कि मतलब इतनी मिस्टेक्स आप कहाँ से ये कड़ी से कड़ी जुड़ती है और कहाँ पर हमारी टीम आती है। अगर हम इससे भी पीछे चले जाएं तो हमारे पास और बहुत सारे। अच्छा, ये कड़ी से कड़ी जुड़े ना जुड़े, अब कड़ी खाया टीम आके ना इधर। नहीं, वो कड़ी के साथ हाँ भी लेंगे सब कुछ, चावल होने चाहिए, मतलब अभी बता रहे थे रविश हमारे साथ थे, ये इंडिया के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो बता रहे थे कि साइम अयूब रात को 11 बजे वहाँ पर आराम से बैठे कुछ खा रहे हैं, तो वो लोग पास से गुजरे, उनको नहीं पता कि साइम अयूब है, क्योंकि वहाँ पे इतना जानते नहीं है वो। तो कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी भी उनके दोस्त उनके साथ थे, वो वहाँ पर आए हैं, तो उनको नहीं पता था। फिर रविश ने बताया कि साइम अयूब है, ये यंग टैलेंट है पाकिस्तान का, तो बता रहे थे बड़े अच्छे डिसेंट। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि प्लेयर का रात को 11 बजे निकलना इज़ नॉट अलाउड, ठीक है, गलत है, मतलब इसके ऊपर आपको सज़ा हो सकती है, शायद वो परमिशन लेकर निकले हों। दूसरा ये है कि साइम अयूब तो खेल ही नहीं रहे थे, मतलब ठीक है वो जा रहे हैं, उन्होंने इससे पहले मैच में खेला, फाइन, ठीक है। मतलब आप वहाँ पर एक तरह से मैं कहती हूँ कि पता नहीं क्यों आपने खेल को सीरियसली लिया ही नहीं है। इंडिया टीम जो कि एक विनिंग टीम है, अच्छी परफॉर्मेंस करती आ रही है, आईपीएल इतने अच्छे तगड़े तरीके से जीतते आए हैं, वो यहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस की, उन्होंने वीक पॉइंट्स जाहिर किए कि हमें प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ ठीक नहीं है, हमारी ये मसाइल है, हमारी ये मसाइल है। आपकी जानिब से कोई मसाइल आए ही नहीं है। अच्छा। किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट ही नहीं आई है कि ये सहूलत नहीं है, ये पिच यहाँ से ख़राब है। आपकी तरफ से सिर्फ ये बयानात आ रहे हैं, हम जी हमारा कोई नंबर कंफर्म नहीं है, हम यहाँ पर ये खेलेंगे वो खेलेगा, हमारे पास एक्सपीरियंस बॉलर हैं, हमारी बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग है, बैटिंग में हमारा मिडल ऑर्डर हमारा चल नहीं सका, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। मतलब आप ये देखें कि इंडिया जैसी टीम जहाँ पर उनकी बॉलिंग क्या स्ट्रांग नहीं है, कि उनके पास बुमराह है, उनके पास विनिंग जसप्रीत बुमराह है, उनके पास हार्दिक पांड्या है, उनके पास अभी जो प्लेयर्स हैं उनके बहुत बेहतरीन अर्शदीप सिंह ने आप देखें कि कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। अब आगे उनका इम्तिहान है कि सुपर 8 में वो क्या करते हैं। बॉलिंग में उनके पास अगर उनका टॉप ऑर्डर रोहित शर्मा, विराट कोहली ने तो परेशानी ली ही नहीं है मैच सारा तो उनकी नए प्लेयर्स ने लिया। ऋषभ पंत ने परफॉर्मेंस दी है, सूर्य कुमार यादव ने दी है, बाकी प्लेयर्स अभी वैसे अब तक के मैचेस में मैं देख रहा था कोई पाकिस्तानी या इंडियन बैटर नहीं है टॉप 10 में। हाँ। और मैं एक और मजेदार दूसरे नंबर, मैं एक और चीज आपको बता दूं, दूसरे नंबर पे या तीसरे पे मेरे ख्याल। अच्छा, नसीम शाह अब तक आपको पता है नसीम शाह ने कोहली से ज्यादा रन बनाया है इस T20 वर्ल्ड कप में।